अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं तो अभी तक उस सदमे से ही बाहर नहीं आया जो भाई का जवान लड़का यार ऐसा कर लिया। उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा दुख है। और क्या बताऊँ यार, इसके वजह से ना कई दिनों से ना मैं अपने यूट्यूब चैनल AK मोटर में कार से रिलेटेड जो भी वीडियो वो सब अपलोड नहीं कर पाया। और नहीं 4 से 5 दिन मैं गैरेज पे भी नहीं आ पाया। तो इस वजह से मैं आज कुछ मूड नहीं है, पर फिर भी ब्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ़ एक मैसेज के लिए। और समझो ज़रा, और जैसा आपकी राह हो आप लोग भी बताया करें। जब भी तुम्हें कोई रोके आने से या जाने से, या कहीं पर भी आपका सीनियर हो या माँ बाप हो या कोई भी हो, अगर तुम्हें कहीं जाने से आने से रोके या कोई चीज़ समझाए तो थोड़ा सा ना कभी कभार समझ लिया करो। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तुमको सिर्फ मतलब समझो ना कि अगर तुम्हारे को कोई माँ बाप या कोई सीनियर हो, अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हें कोई नमाज से या अल्लाह के फ़र्ज़ से, जो फ़र्ज़ है तुम्हारे मुसलमान के, उस चीज़ से अगर कोई रोक रहा है तो उस चीज़ को काट दो तुम, ठीक है? वहाँ पर तुम बात मत मानो। लेकिन अगर निजी ज़िंदगी में तुम्हारे को अगर कोई कुछ मना कर रहा है या समझा रहा है ना भाई ज़िंदगी में, तो भाई कभी कभार है ना बात सुन लिया करो और समझ लिया करो। मैं भी ऐसा लाइफ में इस तरीके से ऐसा बात कर रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरे अम्मी मेरे को एक बार रोक रहे थे कि मत जा मत जा मत जा, लेकिन फिर भी जिद करके मैं गया था। तो ऐसे जिद करने की वजह से मैंने मेरी माँ की बात काटने की वजह से 3 मरतबा मरते मरते बचाऊँ, समझो कि मर ही जाता था, ऐसा शॉट था। एक बार जीत करके गया था बचपन में। सबसे पहले तो मेरे मामू की शादी में हाथी में बैठने के लिए रो रहा था, तो मेरी अम्मी ने नहीं बैठने दिए थे। और लास्ट में मालूम पड़ा उसमें गोली चल गई थी और उसमें मैं बच गया। मतलब कई लोग घायल हुए लेकिन मैं पूरा सेफ बच गया क्योंकि मुझे नहीं बैठने दिया गया था। दूसरा, मैं उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में मैं रोड क्रॉस करने में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उधर पे भी जाने के लिए मेरी माँ बहुत मना किए थे, और एक जगह कहीं जाने के लिए मना किए थे, लेकिन फिर भी मैं गया था। लेकिन वहाँ से शॉर्ट हो गया था। वो बात मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, अलग मैटर था। तो ऐसा मान लिया करो यार, कभी मोहब्बत होती है तभी रोकते हैं। इसी तरह से ये सब बात बताने का मकसद ये है कि मैंने अफजल को भी रोका था कि लाला मत जा, आज के दिन मत जा। उसे बहुत समझाया था। संडे का दिन था शायद से, अभी आएगा तो मैं उससे पूछता हूँ प्रॉपर क्या है क्या नहीं। और उसके साथ भी हादसा हुआ, और वो भी मुमरा के लिए निकला था, मुमरा जा रहा था। तो यार बात मान लिया करो यार। अफजल आ गया है अभी, और अफजल से पूछते कि भाई क्या बात है और ये कैसे हुआ था, बताएगा। तो अफजल क्या सीन था भाई? जिस दिन मेरे को तूने फ़ोन किया था कि मैं जा रहा हूँ मुमरा, है ना, तो मैंने क्या बोला तुझे? तुम बोले थे नहीं जाने के लिए, लेकिन मैं मेरी जिद करके गया। बिल्कुल बिल्कुल साफ मना किया था ना तुझे कि बिल्कुल मत जा बेटा, आज के दिन मत जा, है ना? हाँ। तुझे बिल्कुल एकदम समझाया था, लेकिन तूने बात नहीं माना था। मैं मेरी जिद में गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना बड़ों की बात ना सुनी जाती है। अगर हाँ। बड़ों की बात नहीं सुनते ना तो कुछ ना कुछ होता ही होता है, क्योंकि उन लोग को अंदाज़ा होता है या फिर जजमेंट रहता है। क्योंकि हम लोग भी पैदा हुए हैं, डाउनलोड नहीं हुए, हम लोग भी ज़िंदगी जिए, हमको पता है कि क्या कैसे होता है। कुछ बात अगर समझाया जाए तो समझा जाता है। मैंने ना जोहर की नमाज़ पढ़ा। जोहर की नमाज़ में ना मेरे को सजदे के टाइम पे ना आया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो उसके बाद ना अब्बा लेट करते थे कि नहीं जाना है नहीं जाना है। और मेरे को ना छोटे वाले भाई को लेके जाने का था मुमरा, खाली घुमाने के लिए। वो बहुत टाइम हो गया था, तो उसको मैं लेके गया। और फिर वहाँ पे अजहर भाई ने भी मना किया कि मत जा। तो फिर बहुत लेट हो गया था। कम से कम मैं यहाँ से निकला 5:30 बजे, जो कि मेरे को निकलना था 1 बजे। ओके। 5:30 बजे निकला, तो वहाँ पे आधे घंटे में पहुँचा और वहाँ पे कलवा में एक्सीडेंट हो गया। हाँ। फिर वो एक्सीडेंट हुआ, फिर वहाँ से फिर हॉस्पिटल भागा होगा, यहाँ वहाँ सब गया। दिए बहुत लोगों ने, फिर वहाँ पे 7 वगैरह दिए, जितने भी रिश्तेदार थे थोड़े बहुत। हाँ। तो उन लोगों ने 7 वगैरह दिए। फिर उसके थोड़े टाइम बाद में जैसा हल्का ऐसा लगने लगा कि थोड़ा ठीक हो गया कि कुछ हो गया। पैर देखा? ये देखो इसके पैर की हालत देखो, इसके अंदर प्लेटें पड़ी हुई है पूरा। इसके प्लेट इधर है। वो सब फ़ोटो दिखा देते हैं, इसमें डाल देते हैं, वो फ़ोटो देख लो पहले का, ताजे का जैसा था। तो भाई ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसा है कि कभी बात मान लिया करो यार, तुमको अच्छे के लिए समझाते हैं। अच्छा, उसके बाद से जब एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद में इस बंदे ने क्या बोला मेरे को? क्या बोला था तूने कि अब आज के बाद क्या बोला था? कि आज के बाद कम से कम बड़ों की तो सुननी चाहिए, कम अपनी भी जिद रखनी चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारे को क्या कहना चाह रहा है, किस बात से रोक रहा है यार? तुम्हारे को किस बात से रोक रहा है। अपनी जिद रखो, लेकिन कम से कम सामने वाले की खाली सुन के चलोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा रहेगा। और ये लड़की का मसला ना बहुत सारे सीन है, मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन उन लोगों का नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो लड़की ने ना बहुत अल्लाह का शुक्र है 1 साल तक साथ वगैरह सब दी। फिर उसके थोड़े टाइम बाद ऐसा हो गया कि एक्सीडेंट हुआ, और फिर पता नहीं क्या सीन हुआ उसका, अपने को अच्छे से नहीं मालूम है।
उसने बोल दी कि मेरे को शादी नहीं करना है। पूरे हम लोग के मतलब मेरे घर में, वहाँ पे वहाँ लोग के घर में सबको मालूम था। फिर उसने मना कर दी, तो फिर मैं भी 1 महीने तक मतलब इतना मतलब खून के आंसू में धोया। तो फिर सोचो आप लोग, अभी बस ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। बाकी का यहीं पे अपन एंड करते, बस बड़ों की बात सुनो। बंदा जो अफजल है अभी आपको आपके सामने बताया, सारी अपनी खुद की प्रॉब्लम बताया। जब ये स्टार्टिंग आया था मेरे पास में लॉकडाउन के बाद में 2019-20 में आया था मेरे पास में, 4 साल के लगभग हो गया। उस टाइम पे ये जब काम छोड़ गया था मेरे पास में 10,000 सैलरी में आया था, और ये इलेक्ट्रीशियन था। उसके बाद है ना इलेक्ट्रीशियन का भी काम सही से आता नहीं था इसका, क्योंकि जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पर कैसा इसका काफ़ी सारा शॉर्ट था। तो इसके वजह से ये बंदा है ना यहाँ पर जब मेरे पास काम पे आया था तो इलेक्ट्रीशियन का भी काम प्रॉपर इसको समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने इसको मैकेनिक का काम सिखाया। अब ये मैकेनिक का काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना सीख गया है कि ये इंजन वगैरह BMW मर्सिडीज़ वगैरह के बड़े बड़े काम सब कर लेता है, स्कैनिंग सब कर लेता है। उसके बाद है ना ये जब मेरे पास काम पे आया तो 10,000 सैलरी थी। फिर वहाँ से मेरा गैरेज बंद हुआ, फिर मैं दूसरे जगह पे आया। फिर मैंने इसको परसेंटेज पे रख दिया। फिर परसेंटेज पे रहने के बाद में इसने अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा कमाया, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये अपने पास में था तो इसने अच्छा पैसा कमाया। मतलब है ना नाइट में ये बंदा नाइट में इसको दे दिया था मैंने, मेरा जजडाइल पे था। तो रात में जो भी गाड़ियाँ का काम होता था तो मैंने इसको बोल रखा था जो भी काम करेगा उसमें 50% का मालिक तू है, मतलब तू पार्टनर है। रात में डे में तेरे को 25% मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते रहा, अच्छा पैसा कमाया इसने। बाइक खरीद लिया, फिर स्कैनर खरीद लिया 32,000 का, 40,000 का फ़ोन खरीद लिया। फिर एक लड़की, अब जब पैसा कमा रहा है तो कोई ना कोई मिल ही जाती है। तो लड़की थी, रिश्ते में थी इसके, तो वो लड़की का है ना कॉलेज का फ़ीस वगैरह तक भरने लगा ये बंदा। फिर अच्छा ये करता था, घुमाता था, सब अच्छा लगता था। लेकिन जिस दिन भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, यकीन मानो यार मेरे को बोलते हुए एकदम दुख हो रहा है कि वो लड़की है ना इसका साथ छोड़ दिया यार। ये बहुत गलत हुआ यार। मतलब उसकी जिस लड़की से मेरा रिश्ता फिक्स था ना, हाँ। उसकी माँ ने उसी के सामने मेरा जब एक्सीडेंट था मैं उन लोग के घर पे ही था। तो उसकी माँ ने ना मेरे को ये बोली थी, बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन उसकी माँ ने मेरे को ये बोली थी कि इसको भी बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, तेरे को भी बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे। तो अपने को बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, रिश्ता पैदा करने वाला अल्लाह है। ये सब सुसाइड वगैरह मत करो एक लड़की के चक्कर में, काम धंधे पे ध्यान दो। पैसा है तो लड़की है, पैसा नहीं है तो लड़की भी नहीं है।